अभी तक ये नंगी की नंगी है बूंदी, नंगी है ना, देखो बाजी, नंगी है बूंदी। बूंदी नंगी है, जगह जगह खड्डे खड्डे हो रहे हैं। ये माहौल है क्या बूंदी का? सीटें तो बीजेपी की आती है लेकिन चेहरे सही नहीं उतारे। यहाँ माहौल किस तरफ ज्यादा है? यार यहाँ माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। यहाँ बूंदी में किस तरफ माहौल ज्यादा है? कांग्रेस ये गोड़ ओगरा ने क्या करे, 15 साल से राज कराया तो खड्डे में रही बूंदी। बीजेपी ने राज कराया यहाँ तो बूंदी के अंदर शुरू से ही। जो 50 साल में जो बूंदी वालों ने नहीं कराना वो सब कुछ इंडोली में ले गया, उसमें ताकत थी। खाइन हो बूंदी में तो विकास हो खाइन हो, ये रोड भी बारू। ईमानदार आदमी है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है अशोक डोगरा के ऊपर। उन जीतो से को ये चेतावनी है कि भाई सारे ही काम तुम ही कर लोगे तो चुनाव को बंद कर दे, क्या आप ही रिजल्ट दे दो। नहीं है क्या 100% क्या काम इतना हुआ है कि आने वाले 20 साल में नहीं करी। साल से खड्डे में पड़ी हुई है बूंदी विधानसभा, तो 15 साल से ऑपोजिट में सरकार आई हुई है। तीनों में से 3 जाएगी कांग्रेस में, कांग्रेस को जाएगी 100%। बीजेपी में मुंदरे लगे हुए हैं। यहाँ एक रूपेश शर्मा है, वो ले गया, अगर 10,000 वोट ले गया तब भी हार गया वो। जो 50 साल में जो बूंदी वालों ने नहीं कराना वो सब कुछ इंडोली में ले गया, उसमें ताकत थी। ये 25 लाख तक आपका किडनी खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया, कम से कम ये आपको फैसिलिटी तो मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। बूंदी जिला राजस्थान की राजनीति में भी काफ़ी अहम रोल रखता है, क्योंकि बूंदी जिले के अंदर ही विधानसभा पड़ती है अशोक चांदना की, जो कि मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर। अगर आप देखें तो पीछे बूंदी का किला दिखाई दे रहा है ये, और पहाड़ियों के बीचों बीच ये किस तरह घर बने हुए लोगों के, ऊंची ऊंची पहाड़ी है और ये किला दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है। यहाँ के राजनीति किस तरफ इस बार डोलेगी, क्योंकि बूंदी के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और 3 सीटें काफ़ी अहम रोल रखती है। और बूंदी हम जहाँ पे खड़े, ये बूंदी की मेन विधानसभा सीट है। यहाँ किस तरफ लोगों का रुझान है, ये लोगों से बात करके आप सुनाएंगे। लेकिन आपका नज़ारा यहाँ आप देखिए किस तरह का यहाँ का नज़ारा है, लोगों के घर बने हुए। आप कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह ये पहाड़ियों के बीच में लोगों के घर बने हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और आगे यहाँ की राजनीति किस तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, वो आगे लोगों से बात करके आपको बताएंगे। नमस्ते भाई साहब, यहाँ का माहौल किस तरफ है? हम नहीं बता पाए, हम नहीं बता सकते, हम माहौल के बहुत खराब है अभी। का माहौल किस तरफ है? रुपेश शर्मा की तरफ है। हाँ, वही आओगे। बीजेपी से है कांग्रेस से? वो हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी आएगी। वो निर्दलीय है, बाकी वो आएगा। बीजेपी से नहीं दिया टिकट, बीजेपी से बगावत करके। हाँ, रुपेश शर्मा ही आएगा बूंदी में, तो उसका चल रहा है क्रेज, चल रहा है। तो ये सीट किसी के हाथ नहीं लगने वाली कांग्रेस बीजेपी में? नहीं लगे, नहीं आए। अशोक डोगरा भी नहीं आए। डोगरा भी नहीं है? हाँ, क्या वजह है? काम ही नहीं करा है बूंदी में। नहीं हुआ। हाँ, अभी तक ये नंगी की नंगी है बूंदी, नंगी है ना, देखो बाजी, नंगी है बूंदी। बूंदी नंगी है, जगह जगह खड्डे खड्डे हो रहे हैं। ये माहौल है क्या बूंदी का? रोड सकड़े हैं, चौड़े हो नहीं रहे। क्या नाम है जी? लड्डूलाल सेन। क्या लगता है बूंदी इस बार किस तरफ डोलेगी? युवा 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 कौन युवा? रुपेश शर्मा। बीजेपी कांग्रेस से? निर्दलीय। निर्दलीय। बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय खड़े हुए हैं। हाँ, टिकट नहीं मिला, जो क्या करें। 86 साल 80 साल के आदमी को टिकट दिया है दोनों पार्टियों ने, तो युवा पे रुझान है। युवा चेहरा ज़्यादा। लो युवा चेहरा। कांग्रेस बीजेपी, यहाँ 3 विधानसभा सीटें पड़ती है, तो कितनी सीटें बीजेपी के पास आ सकती है? अब देखो बीजेपी के पास अब सीटें तो बीजेपी की आती है लेकिन चेहरे सही नहीं उतारे, चेहरे से नहीं उतारे, या इस वजह से नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है। या इंडोली में भी बड़ी टक्कर का है, दोनों ही उम्मीदवार। वहाँ तो वो चांदना है, वो थोड़े मजबूत प्रत्याशी है। वो भी मजबूत है, प्रभुलाल जी भी मजबूत है, वो भी मंत्री लेवल के आदमी है। और वहाँ क्या है, फिर जैसे माली समाज और गुर्जर समाज के मतदाता बराबर हैं, तो टक्कर का चुनाव बनता है। दोनों सब सीटों पे टक्कर का है। हाँ, टक्कर का। यहाँ त्रिकोणीय मामला हो सकता है। हाँ, यहाँ त्रिकोणीय का मामला रहेगा। यहाँ युवा पे ज़्यादा, युवा चेहरा चाहते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर। हम चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, यहाँ माहौल किस तरफ ज़्यादा है? यार यहाँ माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। बराबर का ही जा रहा है, यूँ मानो आप, मतलब टक्कर का ही जा रहा है। 50-50 मान लो आप, बिल्कुल बराबर। कांग्रेस भी बढ़िया टक्कर है, और वैसे चांसेस ज़्यादा बीजेपी का ही है। बीजेपी का चांस ज़्यादा है। चांसेस बूंदी विधानसभा पड़ती है? बूंदी विधानसभा है। यहाँ बीजेपी से कौन खड़े हो रहे हैं? अशोक डोगरा। और कांग्रेस से हरिमोहन शर्मा। हाँ जी। ये मतलब वो व्यक्ति तो किन का इन दोनों में? क्योंकि हाँ जी, प्रभावशाली अशोक डोगरा। हाँ, क्योंकि 3 बार का विजेता है अशोक डोगरा। 3 बार के विजेता। हाँ, और वो एक बीजेपी का सपोर्टेड है, वो निर्दलीय खड़ा हो गया रुपेश शर्मा। अगर वो बिगाड़ दे कुछ समीकरण
तो कह नहीं सकते, नहीं तो अशोक डोगरा 100% है, बीजेपी की सीट निकल सकती है यहाँ से। निकल सकते हैं यार, ये 100% निकलेगी, फिर भी निकलेगी। वो भले ही निर्दलीय से खड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% बीजेपी की निकलेगी। 100% निकलेगी। 100%। विजय तो बहुत है, विजय तो क्या बात है उसमें। 3 बार का विजेता है, वो हारा ही नहीं है। अशोक डोगरा 3 बार विजेता वही है, हारा ही नहीं वो। 3 बार के मतलब यहाँ पकड़ अच्छी है उनकी। हाँ, तीनों बार वही हारा है, वही वो हारा है। अशोक डोगरा तीनों बार। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र चौहान है, इसलिए 3 बार जीते हैं वो। हाँ 3 बार का विजेता है, बता रहा हूँ। कंटिन्यूस 3 बार जीता हुआ है, 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक ज़्यादा लंबा रहते हैं तो नाराजगी नहीं है लोगों को? नहीं है नाराजगी, कोई नहीं है, बिल्कुल भी नाराज। ईमानदार आदमी है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है अशोक डोगरा के ऊपर, इसलिए वो जीत सकता है। मतलब ये बूंदी के अंदर कितनी विधानसभा सीटें आती? 3। हाँ, इंडोली बूंदी में कांग्रेस की जाएगी। कांग्रेस जा सकती इंडोली में अशोक चाहना, अशोक चाहना है। वो कांग्रेस के तो काफी बड़े नेता है। हो जाएगी। बाकी है दो सीटें बीजेपी के पास जा सकती 2 सीटें बीजेपी के बाद जाएगी। है। राजस्थान में आपका क्या कहता है माहौल? राजस्थान की तो आप सर्वे कर रहे हो, हम क्या बताया। बीजेपी आएगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मतलब अपना ज्योतिषी से संपर्क कर रखा है, ज्योतिषी से डायरेक्ट डायरेक्ट। 4 ज्योतिषी कांग्रेस की बता रहे हैं, 4 बीजेपी की बता रहे हैं। तो टक्कर का मामला हो गया। उन ज्योतिषी को ये चेतावनी है कि भाई सारा ही काम तुम ही कर लोगे तो चुनाव को बंद कर दे क्या, आप ही रिजल्ट दे दो। तो ये तो सब अपने अपने ये भाई तब बीजेपी तो ये बीजेपी को बताएंगे। जो काम किया है सरकार, उस काम पे नतीजे आएंगे इस साल राजस्थान में। अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने काम किया है तो रिपीट हो जाएगी, नहीं किया है तो सरकार फेल हो जाएगी, सीधी साहब है। किया कि नहीं है किया? 100% किया है। काम इतना हुआ है कि आने वाले 20 साल में नहीं करी कोई सी गवर्नमेंट ने। अगर ऐसे यहाँ आप क्या कहते हैं कि बूंदी के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी। 15 साल से खड्डे में पड़ी हुई है बूंदी विधानसभा। तो 15 साल से ऑपोजिट में सरकार आई हुई है, सरकार के साथ विधायक लगा नहीं तो काम नहीं हुआ। और जहाँ पर 70 सरकार के साथ अगर काम देखना है तो इंडोली में जाके देखो आप। जो 50 साल में मंत्री ने नहीं करा बीजेपी का, वो 5 साल में अशोक चांदना ने कर दिया। मेडिकल कॉलेज बूंदी का हक था, इंडोली में ले गया। 3 IIT खुल गई, 3 मंडियाँ खुल दी, क्या चाहिए गाँव में वो करा दी। मैं भी इंडोली का ही हूँ, है ना। तो काम हर क्षेत्र में, हर ग्राम पंचायत में काम बहुत अच्छा हुआ है इंडोली में। आपसे क्या लगता है कितनी सीटें जाएगी? आपके साथ तीनों में से 3 जाएगी कांग्रेस में, कांग्रेस को जाएगी 100%। क्योंकि बीजेपी में मुंदरे लगे हुए हैं। यहाँ एक रुपये शर्मा है, वो ले गया। अगर 10,000 वोट ले गया तब भी हार गया वो डोगरा। वो नहीं खड़ा होता तो बीजेपी के जाती है। अगर डोगरा जी हारेंगे तो रुपेश शर्मा जी हो हारेंगे, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। यही कारण है। माहौल किस तरफ जाता है? इस बार डोगरा जी की तरफ ठीक है माहौल। भाजपा। हाँ, क्योंकि रुपेश की भी चल रही है, लेकिन रुपेश जी और डोगरा जी ही रहेंगे इस बार फाइट पे, और नहीं रहेगा। बता रहे हैं यार, 3 बार का विजेता है अशोक डोगरा गत, लेकिन वो अब 4थी बार क्या कैसे ये सीट 15 साल से खड्डे में पड़ी हुई है। खड्डे में वो तो सरकार नहीं आएगी तो खड्डे में ही है यार। सरकार के साथ नहीं गई है बूंदी विधानसभा, इसलिए कड्डे में पड़ी है। आप बूंदी आए हो अभी आज सरकार कांग्रेस की है, कोटा से आए हो ना, आप इंडोली में आओगे ना, मेन बाजार में। और बूंदी के रोडों की तुलना करना, इसलिए खड्डे में पड़ी हुई। और इंडोली 5 साल में चमन होगी। बड़ी बात तो ये है कि एक ही बार ही डोगरा जी सरकार में रहे, बाकी 2 बार तो विपक्ष की सरकार थी ना। सरकार से मतलब क्या भाई? सरकार के साथ नहीं है, जब तो खड्डे में पड़ी हुए हैं अपना। और इस बार फिर सरकार आ रही है तो अपन सत्ता के साथ जाएंगे तो अपना काम होगा। चांदना जी राय जिसे अपन के साथ भी होगा। चांदना जी, अरे इंडोली में विकास क्यों हुआ? वो सत्ता में साथ है और मंत्री बन गए तो हर घर में रोड बन गया, हर घर में गाँव में गयाने की। इंडोली में तो वही आएगी कांग्रेस ही, बाकी कांग्रेस, बाकी बूंदी में बीजेपी आएगी। क्योंकि वहाँ भी टक्कर ही है दोनों का। हाँ, दोनों का न इस बार। अरे मेरे भाई, इस बार तड़ाव गांव ये आपने हड़ोद और नेणवा इस बार वहाँ ऐसा मंत्री बना है जो 50 साल में जो बूंदी वालों नहीं कराना, वो सब कुछ इंडोली में ले गया। उसमें ताकत थी। मेडिकल कॉलेज वहाँ ले गए। 2 मंडी, नेणवा में मंडी नहीं थी, मंडी खुल गई। पानी ले गया चंबल का, हर गल में रोड हो गए। क्या चाहिए तो यहाँ? अरे बूंदी में जानवर
बूंदी का नेता क्यों नहीं बद विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास खाई नो है बूंदी में तो विकास हो खाई नो है ये रोड भी बार अभी आप बाईपास जाना पूरा रोड खुदा हुआ है। बूंदी की कोई सी भी कॉलोनी में चल जाओ, एक रोड आपको सही नहीं मिलेगा, एक नाली सही नहीं मिलेगी, एक आपको चलने के लिए नहीं मिलेगा। आप इधर का फुटेज लो ना, ये नहर थी कोई जमाने में, आज यहाँ पर कचरा भरा हुआ है। जो सब बेरोजगार और रोजगार वाला थे तो वो तो सब यहाँ और बिग वाला बोर्ड अलग से समझदार बहुत है। और एक कारण ये भी है चुनाव में कर्मचारियों को ओपीएस की वजह से झुकाव रहा कोई साथ, क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी है ना वो ओपीएस को बचाने में लगे हुए हैं। उनका ज़्यादा रहेगा ना साइलेंट वोटिंग करेंगे, 3% वोट इधर हो गए, सरकार हमेशा 3% है वो चुनाव में कर्मचारी बदलेंगे। क्योंकि हमारे पे तो वो भी तो अड़ी है ना, हम अगर यहाँ एक विधायक एक मंत्री रहते हो तो हमेशा के पेंशन का हकदार हो गए। और कर्मचारियों को तो एनपीएससी लागू कर दिया, जो उससे क्या मिल रहा है, किसी को रिटायर होने के बाद किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 5,000 मिल रहे हैं, किसी को 2,000 मिल रहे हैं रिटायर होने के बाद। एनपीएस लागू होने के बाद ये कंडीशन है कर्मचारी रिटायर होने के बाद वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। और ये नेता लोग 3 पेंशन ले रहे हैं, एक बार विधायक रहता है पेंशन चालू, लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही पेंशन चालू, सांसद बन गए पेंशन चालू। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सरकार ने अभी ओपीएस योजना चालू कर रखी है और उसी को लागू करवाने के लिए कर्मचारी साइलेंट वोट ओपीएस के नाम से देंगे, कांग्रेस को देंगे। जो भी ओपीएस लाएगा उसी को देंगे कर्मचारियों की से। हम तो देखो, हम तो 60 साल के बाद हम भी तो बूढ़े होंगे ना, हम कहाँ जाएंगे रोटी खाने के लिए? हाँ भाई हम कहाँ जाएंगे? नेता 5 महीने के लिए विधायक बन जाता है, उसको हमेशा के लिए पेंशन, और एक ही पेंशन नहीं रहे, जितनी बार विधायक है ना उतनी बार पेंशन मिल रही है। जबकि एक टीचर 60 साल 30 साल 25 साल करता है काम, उसको तनख्वाह पेंशन नहीं दे रही। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ बूंदी में किस तरफ माहौल जाता है? कांग्रेस आएगी 100%। 100% कांग्रेस। ये गोड़ ओगरा ने क्या करे, 15 साल से राज कराया तो खड्डे में रही बूंदी। बीजेपी ने राज कराया यहाँ तो बूंदी के अंदर शुरू से ही। इस बार क्या सत्ता के साथ लग जाए सीट तो अभी इंडोली की तरह विकास हो जाएगा। तो अभी फिक्स थोड़ी हुई राजस्थान के अंदर, तो पलट भी हो सकता है। कैसे होगा यार? जब तक यहाँ ये नेता लोग न बदलेगा ना, जहाँ तक विकास करा रही है। इस सबसे बड़ी योजना है जो सेंट्रल में भी नहीं है, 5 लाख की है। ये 25 लाख तक आपका किडनी खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया, कम से कम ये आपको फैसिलिटी तो मिल रही है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री गोली नहीं ला सकता जो 25 लाख का इलाज करा रहा हो, इतनी बड़ी उपलब्धि है उसकी। एक गोली मेडिकल पर नहीं ला सकता आदमी।